वन सेकेंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाई कैच स्कूल JNV पर। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है सैनिक और जवाहर पर कुछ जो बेस मैथ के प्रश्न है उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग 10 इम्पोर्टेंट करेंगे। सेट 1 है, यानी कि आज से हम लोग जो शेड्यूल है, जो रोजाना मैं 10 से 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा। फिर मैं मॉक टेस्ट भी लगातार मैं कराऊंगा। पहले वाला वीडियो में भी बताया था, कुछ 2-3 वीडियो के पहले बताया था मॉक टेस्ट, जिनमें मैं रीजनिंग जो लैंग्वेज है सारे मैंने कंप्लीट करवा चुके हैं। बचा मैथ और हिंदी भाषा, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करवा चुके हैं। और बता दूं कि जो भी मैं जितना भी वीडियो यूट्यूब पर है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर यदि आप सारे के सारे वीडियो देख लिए ना, सारे के सारे मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे अगर कर लिए ना, अब से जो बता रहा हूँ पहले जो बताया हूँ, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन यानी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं करवाया हूँ, एकदम अच्छे प्रश्न करवाया हूँ बेसिक। इससे बाहर आपका प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये आप लिख कर ले लीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। एंड तक जरूर देखना एक बार, तो एंड तक तो जरूर एक बार लास्ट तक वीडियो देख कर देखो कैसा लगता है वीडियो, बताओ। एकदम अच्छा, और पेन और कॉपी लेकर ही बैठना क्लास करने बैठते हो तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। चलिए फिर स्टार्ट करें। चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। यदि आप पिछले वाले वीडियो यानी कि लाभ हानि का लेक्चर 2 नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए लेक्चर 2। आप नहीं देखें तो फिर परीक्षा में आ जाएगा प्रश्न इससे, तो फिर पछताएंगे। ठीक है, इसीलिए जरूर देखिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बाई कैच स्कूल JNV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ऑल जरूर दबा देना होगा। चाहे कि यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 2025 का तैयारी करेंगे, 2025 यानी अगले साल की, तो पर भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज से ही लग जाइए, अभी से ही लग जाइए। चलिए लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे कहने पर भी आप नहीं करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को मालूम है। ऐसा ऐप के मेरे को मालूम चला है कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है मेरे को मालूम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जरूर टेलीग्राम ग्रुप में इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर रोजाना अच्छे प्रश्न आते हैं। अपने दोस्तों के साथ बात और क्या कर सकते हैं आप, प्रश्न के उत्तर भी यानी कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ भी पूछ सकते हैं। चलिए, यदि आप कैसे ज्वाइन करना है, बाई कैच स्कूल JNV सर्च करिए टेलीग्राम पर। ये आप सर्च करिए टेलीग्राम पर बाई कैच स्कूल JNV, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मोर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पहला लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए। कह रहा है 4, 3, 9, 6, 2 के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? यदि कोई अंक से, जब प्रश्न में दिया हुआ है, दिए गए प्रश्न में दिए गए अंक में, यानी कि इन सब अंक से कितना अंक है तो 5 अंक का या फिर 4 अंक का जो भी अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना है, तो इनमें से सबसे बड़ा संख्या खोजिए। क्या है? तो आप बोलेंगे 9 सबसे बड़ा है, तो 9 को सबसे पहले लिखिए। 9 के पहले कौन सबसे बड़ा है? तो आप बोलेंगे 6 है, फिर 6 लिखिए, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3, 2। किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइए, किस ऑप्शन में दिख रहा है? मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना, बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस प्रश्न का। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं।
संख्या इतना में 3 स्थानीय मान और 5 का जातीय मान का अंतर। देखिए जातीय मान आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, 5 का रहा तो जातीय मान हमेशा वही होता है 5। 3 के स्थानीय मान 3 लिख दिए, ये 3 के बाद कितना डिजिट है तो आप बोलेंगे 3 डिजिट है तो 3 शून्य लगा दीजिए, और 5 का स्थानीय मान यानी 5 ही होगा। कर रहा है गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुना, गुना कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं अच्छे इस प्रकार बना लेता हूँ, अच्छा लगता है ना। देखिए 3000 गुना 3000 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 15,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। 4 अंकों की बड़ी होता है 4 9 और 5 अंकों की छोटी होता है कितना, तो आप बोलेंगे इतना और ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में दिख रहा है 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 6 मिनट में हमने 3 प्रश्न कर लिया है। सिर्फ संख्या पद्धति से नहीं करेंगे, सारे चैप्टर से करेंगे। देखते रहिए, आप पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। 7 मिनट में 3 प्रश्न हमने किया, 7 मिनट नहीं पहले ही किया है, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में। चलिए करिए। करा 47 का रोमन अंक में किस प्रकार लिखा जाता है, इसका सीधा कहना यही है। तो आप 47 को तोड़ लीजिए ना, 47 को तोड़ेंगे, 47 को किस प्रकार लिख सकते हैं। आप बोलेंगे 4 लिखते हैं सबसे पहले, फिर 0 यानी स्थानीय मान ले लेते हैं दोनों अंक का, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो रोमन अंक में भी लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था रोमन। इस 40 को लिखते हैं XL और +7 को लिखते हैं, 7 को भी तोड़ लीजिए, 5 + 2, 2 का मान होता है II, 5 का मान होता है V, तो V और II कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करने पर कितना आता है, तो XL VII, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइए, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में मेरे को दिख रहा है। किस में दिख रहा है, तो आप बोलेंगे बी। वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, ये छोटा सा वीडियो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल में सिलेक्शन दिलवाने में मदद करेगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। 16 और 25 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। मैंने ये भी बताया था। 16 और 25 का मध्य समानुपाती क्या होता है, तो आप बोलेंगे √A × B, ये आपका फार्मूला होता है। मैंने बताया था कौन बेला वीडियो में बताया था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। ये हमका फार्मूला होता है। चलिए नोट कर लीजिए फार्मूला को। तो A हमारा 16 है × 25 अंडर कर दीजिए। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। 16 का तो मान होता है 4, इसका तो मान होता है 5। चलिए अंडर तो हट ही गया, गुना करने पर आ जाता है 20। तो 20 किस ऑप्शन में दिख रहा है, चलिए बताइए 20 किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप बोलेंगे ऑप्शन सी में दिख रहा है। किस में, सी, ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। करा किस समानुपात का पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि ये दिया हुआ है और ये भी बताया हूँ, मतलब कि 8 36 6 और अगला समानुपात क्या होगा, यानी एक ये रीजनिंग भी आप एक तरह से कह सकते हैं, या फिर आप मैथ भी है ये, है ना। तो कैसे हम लोग निकालते थे ये आपको मालूम होगा। कैसे निकालते थे, सबसे पहले 8 लिखिए, फिर अनुपात का चिन्ह दीजिए,
फिर 36 लिखिए, फिर समानुपात का चिन्ह दीजिए, डबल अनुपात, फिर 6 दीजिए, फिर अनुपात, फिर चौथा का x हमें निकालना है तो कर दीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इधर इधर का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। जो कट रहा है उसको हम लोग एकदम काट देते हैं, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई x और बराबर में आ जाएगा 36 गुना 6। ये आप काट लीजिए, काट दीजिएगा। ये 18 2 से 36 में भाग डिवाइड देंगे तो ये 18 में और इसमें 4 में आ जाएगा, और यही 9 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 9 और ये 2, और कितना जाएगा, 2 एकम 2 2 3 2 एकम 2 2 3 6, यानी 6 का 18, यानी 27। दोनों करने पर 27, यानी चौथा जो समानुपात होगा वो 27 होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है बताइए, मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। 27 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करिए ना, सबसे पहले क्या करिए, फॉर्मूला क्या है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, जो भी निकालना है। अब देखिए मान लीजिए b s, इसको इस प्रकार कर दीजिए, इस प्रकार, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब यहाँ पर लिखिए 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3, बस। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई d और b मल्टीप्लाई c। इस फार्मूले से आप कर सकते हैं, और डिवाइड का साइन दे दीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है 6400 की धनराशि 10 वर्षों में 1600 रुपया धनराशि ब्याज की दर बताइए, यानी रेट हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा रेट का फार्मूला, आपको रेट के फार्मूला हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे। देखिए मैं 2 फार्मूला बताने वाला हूँ, फार्मूला बताऊँ या फिर नहीं, चलो ट्रिक से ही बता देता हूँ। देखिए क्या करिए, मूलधन यानी ब्याज का फार्मूला क्या आता है, तो आप बोलेंगे PRT बाटा में 100, बट्टा में 100। तो इस फार्मूला से करते हैं, P कौन हो गया हमारा, P हमारा ये हो गया, और ये हमारा T हो गया, और ये हमारा ब्याज हो गया। अब रेट हमारा x मान लेते हैं। तो चलिए हमने P को माना 6400, यानी 6400 गुना R, हमने R हमें निकालना है तो R को ऐसे रखिए, या फिर x भी मान लीजिए। और देखिए 10 वर्ष में टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, बट्टा में 100 लगाएंगे, और फिर ब्याज 1600 दिया गया है, और बराबर में हमारा आंसर आता है 1600। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, इन दोनों को गुना करिए, कितना आ जाता है 64 गुना 10, 64 गुना 10 करिए, ये 0 0 और ये भी 4 और ये 6, ये 0 4, यानी 640 आ जाता है। कितना आ जाता है, तो आप बोलेंगे 640 आ जाता है, गुना करने पर 640 आता है। और कितना 640 गुना x हम करेंगे तो कितना जाता है, यानी रेट का मान है, ये रेट यानी r करेंगे तो हमारा 1600 आ जाता है, ठीक है। 640 गुना r इधर 1600 आ जाता है, यानी कि 640 गुना r बराबर में 1600 आ जाता है। यदि इधर गुना में तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1600 बट्टा में 640, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लीजिए काट, 00 से 00, ये 8 और ये 80 में, और ये 3 और ये 2, और ये भी कटेगा 16 और ये 40 से, और ये 20 और ये 8 से, ये 4 और ये कितना से कटेगा, आप बोलेंगे 10, और ये 5 और ये 2, यानी 5 से 5, यानी 5/2 हमारा रेट हो गया। यदि बट्टा में 5/2 हमारा रेट हो गया ना, 5/2 हमारा रेट हुआ या नहीं बताइए तो। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है। क्या ऑप्शन में है, यदि परीक्षा में 5/2 ऑप्शन में रहे तो आप 5/2 लगा देते, लेकिन इसमें हमारा डेसिमल में है तो इसको करने पर मान आ जाता हमारा कितना, 2.5%। रेट हमेशा परसेंट में आता, मैंने बता चुका है, रेट हमेशा परसेंट में आता। ऑप्शन नंबर ए में हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं।
9वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 5 संख्याओं का एवरेज जो औसत है वो 40 है। 5 संख्याओं का औसत 40 है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5, मैंने माना, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं x x x, एक सेकंड हो जाइए, A B C D और Z मान लीजिए, कुछ भी आप मान लीजिए, इन सभी संख्याओं का औसत जो है 40 है। कितना है तो आप बोलेंगे कितना है, आप बोलेंगे 40, यानी ABCD जो भी ABCDEFGHI का औसत जो है 40 है। ठीक है, 40 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं यानी कि A B C D को प्लस करने पर जो अंक आता है 163 आता, तो 5वीं संख्या यानी E का मान हमें ज्ञात करना है ना। तो मैं एक हिंट देता हूं, बताओ यदि 4 संख्याओं का योग 20 है, 4 संख्याओं का योग 20 है, यदि 4 संख्याओं का योग 20 है, नहीं हिट तो नहीं दे सकता, इसमें हिट नहीं बनने का। तो देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए हिट नहीं देता हूँ, 113 है। तो 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का यानी 5 संख्याओं का औसत 40 है, यानी 40 × 5 करेंगे, यानी 200 हमारा 5 संख्या का औसत है। अगर आप 5वीं संख्या और 4 संख्या का औसत दिया हुआ है और 5वीं संख्या भी हमसे मिल गया, तो माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाता है तो आप बोलेंगे ये 7 और ये 3, एक सेकेंड, 3 इधर हो गया, 7, एक सेकेंड, 37 किस ऑप्शन में दिख रहा है तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए इस प्रश्न को करते हैं और बताइए इसका आंसर। 13 संख्याओं का औसत 37 से, तो उनका योग क्या होगा। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पिछले वाले में किए थे। तो क्या होगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में पक्का इस प्रश्न को हल करूंगा, पक्का हल करूंगा इस प्रश्न को। ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है तो आप बोलेंगे होमवर्क है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, बताइए इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन ए है 461, ऑप्शन बी है 471, ऑप्शन सी है 481, ऑप्शन डी है 491। ठीक है, यहाँ तक अगर एक भी प्रश्न अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताइए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।